students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is factors and multiples. We will learn about, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप. Fill in the blanks. 3 into 2 is equals to, very good, 6, and 6 is a multiple of, very good, 2 and 3. That's how you can solve the remaining part. Now let's start with the factors. कि factors क्या होते हैं. Factor किसी भी नंबर का होता है जब another number that divides the given number exactly without leaving any remainder. कि जब वो नंबर किसी दूसरे नंबर को exactly completely divide कर दे और उसके कोई रिमाइंडर जो है वो ना बचे. फॉर एग्जाम्पल 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12 itself. नाउ क्लियरली वी नो दैट कि जो 12 है उसके जितने भी हमने नंबर्स लिखे हैं ये एग्जैक्टली उसे डिवाइड कर रहे हैं और कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल हमारा वो नंबर होता है जो उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है उस नंबर की. नाउ फॉर एग्जाम्पल 12 हमारा मल्टीपल है इन सभी नंबर्स का, 12 24 36 48 60 एंड सो ऑन. जितने भी हमारे नंबर्स होंगे जो 12 की टेबल में आते हैं वो सब क्या हो गए, 12 के मल्टीपल्स हो गए. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इज कि एक नंबर है उसका फैक्टर हमेशा उसके मल्टीपल में जो है प्रेजेंट रहेगा. अ नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, कि कोई भी नंबर जो है वो अपने फैक्टर से एक्जैक्टली डिविजिबल होगा. कोई एक फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है किसी एक नंबर के होंगे और जो मल्टीपल्स है वो कितने ही भी हो सकते हैं किसी भी नंबर के. नाउ देयर आर ऑलवेज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, कि हर नंबर के जो है एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ. Now let's start with the test of divisibility. Divisibility by 2. 2 से डिविजिबल करेंगे तो एक नंबर जिसमें हमारा 0 2 4 6 8 होगा वंस प्लेस पे, तो इसका मतलब वो 2 से हमारा डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल 14 26 18 190 इन सब के एंड में हमें दिख रहा है कि 4 6 8 0 है वंस प्लेस पे, सो दे आर डिविजिबल बाय 2. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3, कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसका अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल है. लाइक फॉर एग्जांपल 273, 2 + 7 + 3 कितना हो गया, 12. एंड मैम हमें पता है बच्चों कि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4, कि कोई नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल कब बोलेंगे हम उसे, जब उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है, मतलब 1st डिजिट एंड 10th डिजिट, इफ दे बोथ आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4. फॉर एग्जाम्पल इन 1936, 36 जो है वो डिविजिबल है 4 से, सो द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस के डिजिट जो है वो 0 या 5 है, दैट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. फॉर एग्जाम्पल इन दीज नंबर्स हमें दिख रहा है मैम 935 480 एंड 6535 में जो नंबर्स हैं उनके वंस प्लेस पे या तो 0 है या 5 है, दैट मीन्स दीज नंबर्स आर exactly divisible by 5. Now divisibility by 6, कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से divisible है then it is also divisible by 6. For example 42 divisible by 2 and 42 is also divisible by 3, so it is divisible by 6 also. Now divisibility by 7. Now multiply the digits at ones place by 2. उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके प्रोडक्ट को जो नंबर हमारा रेस्ट ऑफ द डिजिट्स बना रही है. इफ द डिफरेंस जो है अगर वो डिविजिबल है 7 से, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है वो भी हमारा डिविजिबल होगा 7 से. फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर कंसिडर किया 637. अब इसमें 7 को जब मैंने ट्वाइस किया तो 7 2 14 एंड 63 - 14 इज 49. अब 49 तो क्लियरली डिविजिबल है 7 से, दैट मीन्स 637 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी बाय 8. अगर हमारा नंबर कोई हमने फॉर्म किया है और उसकी अगर हमारी जो लास्ट की 3 डिजिट है अगर वो डिविजिबल है 8 से, तो इसका मतलब हमारा पूरा नंबर जो है वो भी डिविजिबल होगा 8 से. फॉर एग्जांपल 1640 में 640 जो है वो मेरा डिविजिबल है 8 से, दैट मीन्स पूरा नंबर जो है वो भी हमारा क्या है, डिविजिबल है 8 से. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, अगर मेरा सम जो है सभी डिजिट्स का वो अगर डिविजिबल है 9 से, दैट मीन्स तो नंबर जो है वो भी मेरा क्या होगा, डिविजिबल होगा 9 से. लाइक मैंने जब इन सबका सम किया 27 इज क्लियरली डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी बाय 10. अगर मेरा कोई नंबर है उसके वंस प्लेस पे अगर 0 है, दैट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10. फॉर एग्जाम्पल 90 400 9360 इन सब में क्या है, एंड में हमारा 0 है, दैट मीन्स दिस ऑल आर डिविजिबल बाय 10. Now let's start with the brain twister.
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। 20 मल्टीपल्स ऑफ 2, 20 मल्टीपल्स ऑफ 10 और 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 आपको जो है इसमें बताने हैं बच्चों, फिल करके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। लाइक 72 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे वो आपको इसमें बताना है। जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, और जो हमारा 3 है वो भी डिविजिबल है, 4, 5, ऐसे आपको सारे फैक्टर्स निकालने हैं। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 72 जो है वो हमेशा जो है खुद का फैक्टर रहेगा। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट द रिमेनिंग पार्ट। नाउ इन द सेकंड वन, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। आपको इनकी डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करनी है कि ये जो नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। नाउ 261, इसमें एंड में क्या आ गया, 1 वंस प्लेस पे, ये तो नहीं होगा। वेरी गुड, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3, कि वो नंबर हमारे 3 से डिविजिबल है या नहीं है। नाउ द नंबर इज 36617, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 + 6 + 6 + 1 + 7, 6 + 3 9। नाउ 9 + 6 + 1 + 7, अभी कितना हो गया बच्चों, 9 + 8 + 7। नाउ 7 + 7 इज 14, और 14 + 9 इज 23। अब 23 जो है क्या वो हमारा डिविजिबल है 3 से, नहीं, 23 तो नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल, क्योंकि हमारा जो सम है, सम हमारा डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया है वी हैव टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और डिविजिबिलिटी बाय 4 से हमें जो है चेक करना है। नाउ वी कैन सी इट्स 64 इन द एंड। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4, रिमाइंडर 2, 4 × 6 = 24, लास्टली 2 डिविजिबल है, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टर्स। व्हेन द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, कि अगर कोई नंबर जो है उसके फैक्टर जो है प्राइम नंबर है, तो उन्हें बोलते हैं कि वो प्राइम फैक्टर्स है। नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, हम क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर को जो है गिवन प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। और इस स्टेप को प्रोसेस करने के हमारे पास 2 मेथड्स है प्राइम फैक्टराइजेशन के, एक डिवीजन मेथड, एक फैक्टर ट्री मेथड। नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डिवीजन मेथड। उसमें क्या करना है बच्चों, हम एक डिवाइजर लेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा एंड में जो है 1 नहीं आ जाता। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 सेज दैट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 128 का यूजिंग द डिवीजन मेथड। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया और हम डिवाइड करते गए, एंड में हमारा 1 आ गया, सो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है बच्चों, देयर इज अ डायग्राम इन विच फैक्टर्स ऑफ अ नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं इन एन इन्वर्टेड स्ट्रक्चर एज अ ब्रांचेस। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 96 का। अब 96 का कैसे किया हमने, सबसे पहले एक हमारा 2 आ गया, दूसरा नंबर क्या है 48। अब 2 का तो आगे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, बट 48 का वी कैन डू इट। सो 48 का हमने जब आगे किया तो वो 2 and 24 में हो गया। देन अगेन जब हमने किया देन 2 and 6 एंड देन लास्ट में हमारा 3 आ गया। अब 3 का हम आगे नहीं कर सकते, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें डिवीजन मेथड से जो है फैक्टर्स निकालने हैं, किसके 48 के। सो 48 के क्या हो जाएंगे, 2 2 2 = 4, 2 4 = 8, अगेन 2, वेरी गुड, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6 and 3 and 1। सो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बच्चों, वेरी गुड, 2 × 2 × 2, 4 times 2 into 3. This is the prime factorization of 48. That's how we can solve the remaining part. Now in the next one हमें क्या करना है, फैक्टर ट्री की हेल्प से जो है आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने किसके, 125 के। अब 125 के हमारे फैक्टर ट्री की हेल्प से क्या हो जाएंगे, हम सबसे पहले हमारा एक हो जाएगा 5, और तो क्या हो जाएगा, क्या क्या बच गया हमारा, 5 2 = 10, 5 5 = 25। अब इसके क्या हो गया, एक हो गया 5 एंड देन 5। सो 125 के हमारे फैक्टर्स हो गए 5 × 5 × 5. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at highest common factor, कि हमारा HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होता है। HCF 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का जो वो ग्रेटेस्ट नंबर जो उन 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में एक कॉमन फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द HCF और द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड देयर आर 2 वेज ऑफ फाइंडिंग द HCF, दैट इज फर्स्ट हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज द लॉन्ग डिविजन मेथड। नाउ HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
सबसे पहले आपको क्या करना है, उस नंबर को रिजॉल्व करना है किसमें, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में। उसके बाद आपको उसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं दोनों के, देन मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर को, और जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड HCF और द रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें क्या करना है, हमें HCF निकालना है 26 एंड 130 का। हमने क्या किया, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर्स निकाल लिए, वी गेट दीज फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में हमने देखा कॉमन फैक्टर्स है हमारे कौन कौन से, 2 और 13। तो हमने क्या किया, हमने इनका प्रोडक्ट किया। अब प्रोडक्ट करने के बाद आया 2 × 13 दैट इज 26 क्या है हमारा, ये हमारा आ गया HCF ऑफ दीज नंबर्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4। हमें इसमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 65 और 77 को डिवाइड करे, और रिमाइंडर हमारा क्या है, 5 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें हर केस में रिमाइंडर 5 चाहिए। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे न्यू नंबर जो है वो आ गए 60 और 72। अब हमने क्या किया, अब हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद अब हमारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या आए हैं, इन नए नंबर्स के जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे आए हैं 2, 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स जो 12 है वो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल गया। नाउ लेट्स लुक एट HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड की। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं तो जो लार्जर नंबर होगा वो हमारा क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा स्मॉलर नंबर को, और जो ओरिजिनल डिवाइजर होगा दैट विल बिकम्स द डिविडेंड एंड द रिमाइंडर बिकम्स द न्यू डिवाइजर। और इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है अंटिल वी गेट द रिमाइंडर एज 0। Now let's understand it better with the help of an example. हमें बोला गया है we have to find the HCF of 250 and 150। अब ये हमारा क्या हो गया, 250 हो गया, और हमें 150 का जो है HCF निकालना है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिविडेंड हमारा क्या है, 250 है, फर्स्ट डिवाइजर क्या है हमारा, 150 है। अब इसके बाद जब हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है, देखो जब बच्चों जब हमने 150 को डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 150। फिर उसके बाद हमने अगेन किया तो क्या आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, 100 से डिवाइड किया। फिर उसके बाद हमने 50 से किया, एंड देन वी गेट आवर रिमाइंडर 0, और लास्ट डिवाइजर कौन सा था हमारा, 50। सो 50 हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट डिवाइजर हो जाएगा, और लास्ट डिविडेंड कौन सा है, 100। सो 50 इज द HCF ऑफ 250 एंड 150। Now let's look at exercise 3.3. First part says that हमें बोला गया है we have to find the HCF using the prime factorization methods। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 और 145 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 35 का हो गया हमारा 7 and 5, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब जब हम 145 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके बाद उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे। अब इसमें 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, वेदर इट विल बी डिविजिबल बाय 3 और नॉट, 3 से भी डिविजिबल नहीं है ये। तो ऐसे आपको चेक करते जाना है कि ये कौन से नंबर से, आप जैसे 5 से ये हमारा डिविजिबल है, सो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, सो उसके बाद हमारा क्या होगा 29। तो इसमें हमारा HCF क्या आ गया, 5 इज अ कॉमन फैक्टर, सो HCF इज 5। That's how you can solve the remaining part, students. Now in the second one हमें क्या करना है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है इसको फाइंड आउट करना है। अब 360 को जब मैंने किया 18 से, सो 18 2 जा 36, तो ये इतना आ गया हमारा, यहाँ पे मेरा आ गया ये 0 and 20। सो 20 जो था वो हमारा क्या था, लास्ट जो है यहाँ पे हमारा 20 लास्ट डिविडेंड हो गया, और लास्ट डिवाइजर क्या हो गया मेरा, 18 इज द लास्ट डिवाइजर। So this will be the HCF. That's how we can solve the remaining part. Now in the next one हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करे 50 को और 110 को, और उसमें जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या है, 2 आए। तो हम क्या करेंगे, हम जो नए नंबर जो है 50 - 2 इज 48, वेरी गुड, एंड 110 - 2 इज 108, वेरी गुड। तो अब हम इन दो नंबर्स का जो है HCF निकालेंगे, और जो HCF आएगा दैट विल बी आवर लार्जेस्ट नंबर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जो हमारा LCM है, LCM क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होता है जो हमारे गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिविजिबल करे, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और द LCM। और उसको निकालने के हमारे 2 मेथड्स होते हैं, दैट इज LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और LCM बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें उसे प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो कॉमन फैक्टर्स है उसको फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स हो जाएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू ऑब्टेन द LCM। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें LCM निकालना है 60 and 84 का, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड वी गॉट द कॉमन फैक्टर्स 2, 2 and 3, और रिमेनिंग फैक्टर हमारे क्या है 5 और 7। तो हमने सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट द LCM इज 420। नाउ लेट्स लुक एट LCM बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि हमने क्या किया, सारे नंबर्स को एक साथ जो है लिखा,
उनको उनके प्राइम नंबर से, जिस प्राइम नंबर से वो डिवाइड हो रहे थे उससे हमने उसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। एंड वी कीप ऑन डिवाइडिंग इट अंटिल द फाइनल क्वोशिएंट ऑफ द नंबर्स बिकम 1, कि हमें उनको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा फाइनल जो है एंड तक जो है क्वोशिएंट क्या ना जाए, 1 ना जाए। उसके बाद हम सभी नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने एज अ डिवाइजर्स यूज़ किए हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें बोला गया है कि 3 बेल्स है एक स्कूल में और वो एक इंटरवल के बाद जो है वो रिंग करती है, कुछ 15 पे कुछ 18 पे एंड एक जो है वो 45 मिनट्स के बाद जो है वो करती है। तो हमें ये बताना है कि जो तीनों रिंग्स है वो हमारी एक साथ कब जो है किस मिनट पे जो है वो रिंग करेंगे। सो हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 45। तो हमने जब यहाँ पे एलसीएम निकाला, सो द प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3, 3 एंड 5, दैट मीन्स 90 मिनट्स के बाद जो है ऑल द 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर। सिमिलरली वी डिड एग्जाम्पल नंबर 8 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना था, हमें एलसीएम निकालना है 20, 50 एंड 60 का यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 20 को डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जब हमने डिवाइड करते गए तो वी गॉट द प्राइम फैक्टर्स एज 2 × 2 × 3 × 5 × 5। सो एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज 300। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट पार्ट सेज दैट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे, तो उसके बाद आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2, 2 6 जा 12, 2, 2 3 जा 6, वेरी गुड। सो दिस विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। नाउ 24, 12, अगेन 2 6 जा 12, 2 3 1। अब इसमें हमारा जो 12 और 24 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, इसमें हमारा मैम 2 × 2 × 3 जो है ये तो हमारा कॉमन आ गया। अब इसके अलावा ये जो 2 है ये हमारा एक्स्ट्रा आ गया, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। सिमिलरली इन लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे हमने किया था, सबसे पहले हम 40 को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे फर्दर जो है जैसे 4 1 जा 4, यहाँ पे 10 आ गया, फिर उसके बाद जो आपका रिमाइंडर आया है फिर आप उसको जो है वो डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 40 से। ऐसे आप करते जाएंगे और जो प्राइम नंबर्स आएंगे उनको क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वही प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या आ जाएंगे, दैट विल बी द एलसीएम। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। 3 बल्ब्स जो है उनको रेगुलर इंटरवल पे जो है ग्लो करते हैं 10, 20 और 30 मिनट्स में। हमें ये बताना है कि तीनों बल्ब जो है वो कब ग्लो करेंगे, दैट मीन्स वेरी गुड, वी विल फाइंड द एलसीएम। और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, 20 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये जाएगा 1 × 10, ये हो जाएगा 2 × 10 एंड दैट विल बी 3 × 10 और 10 भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 5। अब ये जो है 2 × 5 ये तो हमारा क्या हो गया, सब में कॉमन हो गया। उसके अलावा आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 × 2 × 3, दैट विल बी आवर आंसर फॉर द question. That's how we can solve question number 4. Now let's look at take the correct answer. Which number is exactly divisible by 2? इनमें से कौन सा नंबर exactly divisible है 2 से बच्चों, very good, B option is the correct answer. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at the chapter based questions. अभी बोला गया त्रिशा और दीप्ति जो है उन्होंने हिप हॉप डांस जो क्लासेस जो है ज्वाइन की है, प्रैक्टिस के लिए उनके टीचर जो है उन्होंने बोला है 40 चिल्ड्रंस का जो क्लास है उनको अपने आप में इक्वली जो है ग्रुप बनाने हैं 4-4 के, कि कोई भी चिल्ड्रन जो है वो लेफ्ट आउट ना फील करे। उसके बाद उनको जो है ग्रुप बनाने हैं, मोर देन 10 चिल्ड्रंस जो है वो अलाउड नहीं है, तो कितने ग्रुप बनेंगे, तो इन्होंने हमें बताया कि जब 4 बच्चे ग्रुप में होंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, 10 ग्रुप्स जो हैं वो हमारे बन जाएंगे। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है 2 नंबर्स का पेपर कटिंग और पेस्टिंग की हेल्प से, एंड दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, कि हम एचसीएफ को लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या है, हमें कलर शीट चाहिए, सीजर चाहिए, रूलर चाहिए, पेंसिल चाहिए और ग्लू स्टिक चाहिए। नाउ प्रोसीजर है हमारा कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स का, से 8 और 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कट करेंगे एक स्ट्रिप को 12 लेंथ का यूजिंग अ कलर्ड पेपर। से रेड हमने लिया, फिर हमने दोबारा से एक कलर्ड पेपर लिया येलो 8 सेंटीमीटर का हमने कट किया,
फिर हमने उन दोनों को एक साथ रखा और एक साथ रखने के बाद जो हमारा डिविडेंड हो गया 12, डिवाइजर हो गया 8 और जो रिमाइंडर है वो हमारा 4 बच गया। तो हमने देखा रिमेनिंग जो स्ट्रिप है वो वाली 4 सेंटीमीटर छोटी है हमारी, तो हमने क्या किया, अब हमने बड़ी वाली जो स्ट्रिप है उसको नीचे रखा उस वाली स्ट्रिप के। अब 8 सेंटीमीटर के नीचे हमने एक 4 सेंटीमीटर वाले को रखा, तो दोबारा से हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। अब हमने इस प्रोसीजर को तब तक रिपीट किया है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ गया, और हमने ऑब्जर्व किया कि जो HCF है नंबर्स 12 एंड 8 का वो कितना है, दैट कम्स आउट टू बी द 4 by using the division method. Now I hope you have understood this chapter pretty well. Now you just have to practice the whole questions and perform this lab activity in your class.